बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए। स्टार्ट। महोदय, विशेष रूप से कश्मीर के मामले में बोलने से पहले मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द उस बड़े मुद्दे के बारे में कहना चाहूँगा जिसका कि कश्मीर का मामला एक हिस्सा है। हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं और भारत के इतिहास के परिवर्तनशील युग से गुजर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। इसमें बहुत कुछ अच्छा था और बहुत सारा अत्यधिक बुरा था, लेकिन शायद जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तब तक आज के दिन की बहुत सी भयानक बातें भूली जा चुकी होंगी और जो सबसे बड़ी उल्लेखनीय चीज होगी वह होगी भारत में होने वाला परिवर्तन और भारतीय रियासतों की दृष्टि से होने वाले परिवर्तन। हम आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें होते हुए देख रहे हैं। शायद हम लोगों को जो इस परिवर्तन के बीच रह रहे हैं इसकी विलासिता और व्यापकता को समझना कठिन है, लेकिन यह अजीब सी मगर एक शांत उथल पुथल है और उस व्यवस्था की उथल पुथल है जो पिछले 130 या 140 वर्षों से चली आ रही थी। 130 140 वर्षों से और कमोवेश 19वीं सदी के शुरू से हिंदुस्तान में चली आ रही थी। हम देख रहे हैं कि इतिहास किस तरह और अचानक इतनी चीजों को साफ करता चला जा रहा है। 130 वर्ष पुरानी व्यवस्था को बदलता जा रहा है और उसकी जगह कुछ नई चीज ला रहा है। हम विश्वास के साथ और सही सही तो नहीं कह सकते कि अंत में चलकर क्या होगा, क्योंकि एक तस्वीर काफी तेजी से साफ होती जा रही है। ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे भाग्य का हाथ है, लेकिन जो कुछ घट रहा है वह ऐसा नहीं जिसकी हम आशा नहीं करते थे। वास्तव में हम में से बहुत से लोग पिछले बहुत वर्षों से हिंदुस्तानी रियासतों के बारे में कुछ उद्देश्य लेकर चले और उनके लिए अपने राजनीतिक संगठनों और रियासतों की जनता सूबों के लिए और दूसरे तरीकों के जरिए काम करते रहे और मिलकर आज जो कुछ हो रहा है वह उनके उद्देश्यों के अनुसार है जो हम अपने सामने रखकर चले थे। फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ, वर्षों तक रियासतों के लोगों के आंदोलन से बहुत निकट रूप से संबंध होने पर भी अगर मुझसे कोई पूछता कि क्या कुछ होने वाला है तो मैं कहने में संकोच करता हूँ। महोदय, इन तीव्र परिवर्तनों के लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कि आखिर इतिहास की शक्तियाँ ही काम कर रही है। इतिहास ने शक्तियों को उभारा है जो लंबे समय तक दबी पड़ी थी। इन 130 वर्षों में हमें एक अजीब चीज देखने को मिली है।
अंग्रेजी साम्राज्य ने 19वीं सदी के शुरू के 25 वर्षों में रियासतों का एक सिलसिला खड़ा किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस काल के हालात में यह चीज उचित थी या नहीं। फिर भी यह कहना कठिन है कि अगर अंग्रेजी साम्राज्य न होता तो क्या होता, तो अंग्रेजों की ताकत से यह व्यवस्था जन्मी और इनमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने इसे अच्छा अपने लाभ को समझा। यह व्यवस्था अपनी किसी आंतरिक शक्ति के बल पर नहीं चलती रही, बल्कि जैसा आज साफ है कि यह एक बड़ी ताकत या जिसे संप्रभुता कहा जाए उसके बल पर जारी रही। बाकी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में हर तरह के परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की रियासतों का ढांचा वैसे का वैसा ही बना रहा। हम में से बहुतों ने कहा कि यह ढांचा बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था और इसे बदलना ही था, लेकिन अब क्योंकि इनकी रक्षा करने वाली विदेशी सरकार हट गई, इसलिए दमन भी खत्म हो गया। जो शक्तियां बलपूर्वक दबाकर रखी गई थी वे अचानक सक्रिय हो गई हैं और जैसा कि हम देखते हैं बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। ये शक्तियां काम कर रही हैं और हम में से किसी ने उन्हें दबाया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्थिति से और एक बड़ी नाजुक और कठिन स्थिति से जिस ढंग से निपटा गया है उसके लिए सदन मुझसे सहमत होगा कि हम सब अपने मित्र और साथी उप प्रधानमंत्री के बहुत ऋणी हैं। तो बदलते हुए हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण संदर्भ में ही हमें रियासतों के किसी भी विशेष मामले पर ध्यान करना होगा। दुर्भाग्यवश कुछ समय पहले हमने हिंदुस्तान का बंटवारा देखा। वास्तव में हमने हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान के टुकड़े और उसके एक टुकड़े को हिंदुस्तान से अलग होते देखा। कटने की इसी क्रिया के साथ साथ एक दूसरी चीज भी शुरू हुई। वह थी कि हिंदुस्तान को एक करने की इस क्रिया को हमने रियासतों में ही नहीं प्रांतों में भी देखा। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल।